ठीक से दिखाओ। हाँ, क्या लिखा है? समीकरण इतना के दो हल। हम बता देंगे, ठीक है? बता। चलो, हाँ, क्लास के बाद आप रुकना, आपको बता देंगे दो हल। देखो, चलो अभी बता देते हैं समीकरण। आप बोल दे, एक बार बोल बोल के बता दो समीकरण कौन कौन सा है। समीकरण क्या लिखा है? समीकरण 2 प्लस वाई प्लस वाई, इसके दो हल चाहिए ना। देखो, बहुत ही आसान होता है, ये मैंने आपको सिखाया भी है ना। बराबर में 7। अच्छा, बराबर में 7 भी है। चलो, देखो इसके दो हल चाहिए ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो करना क्या होता है, जब भी हल पता करना है तो एक बार क्या करो, x का मान 0 रख लो। रखो इसमें x का मान 0। चलो रखते हैं। 2 गुने x की जगह रखेंगे 0 प्लस y बराबर 7। ठीक है, फिर देखो 2 गुने 0 0 प्लस y बराबर 7। यहाँ पे बताओ y का मान क्या आ गया? 7 आया। यानी आपका पहला हल हुआ x, y का पहला मान है। x मान क्या रखे थे हम? 0 रखे थे, और y का मान क्या गया? 7। ये हो गया आपका पहला हल। ये एक हल मिल गया। ठीक, उस प्रकार दूसरा हल के लिए क्या करेंगे? अब एक बार y को 0 रख लो आप, है ना। तो क्या होगा सर? 2x जोड़ y की जगह क्या रखेंगे सर? y की जगह रखेंगे 0 बराबर 7। तो यहाँ से देखो 2x बराबर 7, है ना। यहाँ से क्या रखेंगे? 2x बराबर 7। और बताओ यहाँ से x का मान क्या होगा? देखो गुना में है तो इधर आके भागा में, 7/2, है ना। तो बताओ x, y, तो x का मान क्या आ गया सर? x का मान आ गया 7/2 और y के मान 0। तो ये देखो कि आपका दो हल आ गया। एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। और मैंने आपको इसमें भी सिखाया था कि किसी भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण या कोई भी समीकरण होता है, उसका अनगिनत हल होता है, जिसमें से ये दो हल हो गए। अगर समझ में आगे से कोई भी ऐसा प्रश्न हो ना, आप ऐसे एक बार स्क्रीन नहीं दिखाई। आपको दिखा भी स्क्रीन? अब स्क्रीन वो दिखाई नहीं दे रही थी, एक बार और समझा दो। अच्छा चलो एक बार फिर से समझाते, ठीक है। चलो देखो, हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया 2x प्लस 7, सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 7। अभी दिख रहा है ना आपको? का दो हल हमें ज्ञात करना है। क्या हल करना है? दो हल, है ना। देखो बहुत ही सरल तरीका है। करना क्या है आपको? पहले क्या करो, x का मान एक बार 0 रख दो। ये जो हमारा गिवन समीकरण है, इसमें x का मान 0 रखो। रखते हैं सर। 2 x क्या गुना में है? 2 गुने 0 जोड़ y बराबर 7। 2 गुने 0 0 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ से हो गया y का मान 7। यानी आपका पहला जो हल हुआ वो हुआ x, y, और x का मान मैंने क्या लिया था? x का मान लिया था 0 और y का मान क्या गया? 7। तो पहला हल हो गया मेरा 0,7। चलो अब दूसरा हल। सर एक बार x मान 0 रखा तो क्या करो? अब एक बार x मान 1 रख लो। चलो एक बार x मान 1 रख लो। चलो रखो। 2 गुने 1, x को जगह रखिए 1 जोड़ y बराबर 7। देखो 2 गुने 1 2 जोड़ y बराबर 7। सर इधर प्लस में 2 है, इधर आएगा तो सर माइनस में 2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा सर? 5। यानी यहाँ पे y का मान क्या गया? 5। तो यहाँ पे देखते हैं सर x, y का मान क्या हो जाएगा? x का मान 1, y का मान 5। क्या हो जाएगा दूसरा हल? 1,5। तो इस प्रकार देखो दो हल। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि कोई भी समीकरण होता है ना, तो उसका अनगिनत हल होता है। x मान 0 रखो, x मान 1 रखो, x मान 2 रखो, रखते जाओ, बहुत सारे हल मिल जाएंगे। 10 हल बोले तो 10 हल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? सर कोई सा भी मान हाँ, रख कोई सकते भी हैं। मान रखो आप, कुछ भी। पहला x का मान कुछ भी रखो, दूसरा y का मान कुछ भी आएगा। हाँ, कुछ भी रख सकते हो। y का भी मान रख, अगर आप y का मान रखोगे तो x का मान मिलेगा। आप y का भी मान रख सकते हो। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी समीकरण होता है ना, तो उसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, उसके अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हो, जो भी रखना है रखो। y का मान, जैसे x का मान रखा, y का मान निकाला, उस पर आप y का भी मान रखोगे, x मान निकाला। समझ में आ गया? जल्द से अब इसका सर जैसे हाँ बोलो बोलो। जैसे सामान 0 रखा था ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही आप y का मान 0 रखोगे तो x मान कुछ आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि इसके 5 हल निकालिए, तो आप क्या करोगे? एक बार x मान 0 रखा, एक बार y का मान 0 रखो, एक बार x मान 1 रखा, एक बार y का मान 1 रखो, एक बार z के, एक बार क्या करो x मान 2 रखो, एक बार y का मान 2 रखो। ठीक है, चलो बना लेना। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना अगली क्लास में। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? चलो तो हाँ चलो, यस सर।
शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ बच्चे थोड़ा आगे थे पहले से तो पूछ रहे थे, इसी प्रकार आप भी है ना पहले क्लास ज्वाइन करके कुछ कुछ पूछ लेना जो भी डाउट होता है, ठीक है। चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी कंसेप्ट सीखा है। चलो, तो उन कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सब में वो यूज होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तो सारी चीजें आती ही है, फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं आपको कितना याद है। सबसे पहला प्रश्न बताइए सारे बच्चे कि बहुपद क्या होता है। व्हाट इज बहुपद? बहुपद क्या होता है? चलो चैट सुनता हूँ। बहुपद क्या होता है? कोई अगर हमें बीजीय व्यंजक दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बहुपद है? जल्दी बताओ। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। उसका अगर घातांक जो है सर, उसका जो अगर घातांक जो है अगर वो पूर्ण संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण संख्या हो जाता है तो उससे हम बहुपद कहते हैं। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है तो उसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x+7। ये क्या है? ये एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद है। कैसे पता चला? तो सर इसका घातांक चेक करते हैं। सर इसका घातांक क्या है? तो घातांक देखो सर 2 1, यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए सर x के पावर 0 है। क्या है सर? क्या क्या घातांक हो गया? 2 1 0। तो ये क्या है? ये सर हमारे पूर्ण संख्या है। यानी अगर घातांक पूर्ण संख्या होता है तो उसे क्या कहते हैं? वो हमारा बहुपद है। वो हमारा बहुपद है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नहीं आपको चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर घातांक अगर घातांक अगर घातांक पूर्ण संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बहुपद, ठीक है। चलो एक बच्चे ने जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, क्या कहते हैं? हाँ बहुत, आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। क्या कहते हैं उसे? प्रीतम मेहरा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। जयवीर, आप लोग क्लास में ध्यान से देखिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अनावश्यक हरकतें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रीतम मेहरा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है और जयदीप वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप लोग क्लास में अनावश्यक हरकतें नहीं करो, है ना। आराम से क्लास पे ध्यान दिया करो, है ना। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपको बताना है क्वेश्चन, और सरल से, बहुत सरल सा क्वेश्चन एक और है। बताइए 3x के पावर 1/2 प्लस 5x के पावर 3/4 प्लस 7x के पावर -2। आपको बतानी है क्या यह बहुपद है। अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर ये बहुपद है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, ये बहुपद नहीं है। सर कैसे पता चला? तो सर इसका देखो घातांक देखते हैं। घातांक क्या देखते हैं सर? घातांक। चलो देखो सर घातांक क्या है? सर घातांक है एक में 1/2, दूसरा क्या है सर? दूसरा का 3/4, सर फिर क्या है? -2। क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है? सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या है? सर नहीं है। ये सर जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? सर ये बहुपद नहीं है। अब आप सोचोगे सर ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, फिर क्यों रिवीजन करा? तो मैं अभी भी बताया, इन सारी चीजों का अभी हम लोग आगे वाले जो कंसेप्ट है उसमें रिवीजन करने, उसमें आने वाला है, इसमें आपको रिवीजन कराना, ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सीखता हूँ। एक का मतलब क्या होता है? सिंपल एक होना चाहिए। चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है, मान फिक्स नहीं रहता है, मान बदलते रहता है ना। जैसे क्या, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब हमारे चर है, ठीक है। अब आते हैं आगे, और हमने भी सीखा बहुपद। बहुपद क्या होता है?
जिसका घातांक क्या होना चाहिए, घातांक होना चाहिए क्या, पूर्ण संख्या। घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घातांक पूर्ण संख्या हो उसे हम कहते हैं बहुपद, उसे कहते हैं हम बहुपद। क्लियर है, उसे कहते हैं बहुपद। क्लियर है। चलो अब आता है बात सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान देना, सिंपल सा क्वेश्चन कि सर यहाँ पे एक चर वाला बहुपद बोला है, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि x का स्क्वायर प्लस y का क्यूब प्लस 5x, ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर क्या यह बहुपद है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आना चाहिए कि सर क्या यह बहुपद है या नहीं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा। तो बहुपद को चेक करने के लिए क्या देखना है, बहुपद को चेक करने के लिए देखना है कि इसका घातांक पूर्ण संख्या है या नहीं। बताओ सर बच्चे क्या ये बहुपद है। हाँ बहुत नहीं सर बच्चे बता रहे, बहुत नहीं सर। इसका घातांक पूर्ण संख्या है कि नहीं, देखो 2 3 और इसका घातांक कुछ नहीं, क्या है 1 है। देखो 2 3 1 है ना। देखो ये क्या है, ये हमारे पूर्ण संख्या है। जब सर ये पूर्ण संख्या है ये तो बहुपद है, बहुपद है, सिंपल बहुपद तो है। अब दूसरा आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए कि सर इसके पास चर कितने हैं। बताओ सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ चर कितने बताओ सर बच्चे। 3 चर है, चर 3 है। चार पूछ रहे हैं, चार। आपको मैं टर्म नहीं पूछ रहा हूँ, पद नहीं पूछ रहा हूँ, कितने पद है इसमें। अरे बताओ चर, देखो काउंट करो सर। x y ये भी तो x ही है ना। चर कितने हैं, चर तो आपके 2 ही है ना, एक चर 2 चर। चर कितने हैं, 2 ही है। कितना चर हो गए इसमें, 2 चर हो गए। ऐसे में ये कैसा बहुपद बताइए, बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद है ना। कैसा चर है सर, ये 2 चर वाला बहुपद है। लेकिन हमें पढ़ना कितना चर वाला है, हमें पढ़ना है एक चर वाला पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये कैसा चर है, ये 2 चर वाला बहुपद है, ठीक है। अब आते हैं हम एक चर वाला पे, चलो ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब 6 कुछ नहीं, तो क्या एक्स के पावर 0 है, ठीक है, ये ध्यान देना है ना। चलो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए मन में, क्या यह बहुपद है। चेक करो सर, 2 1 0, 2 1 0। घातांक क्या है सर, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या होती है क्या होगा, ये सर बहुपद है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला कि सर चर कितना है इसके पास। बताओ सर बच्चे चर कितना है इसके पास। बताओ सर बच्चे चर कितना है इसके पास, चर कितना है इसके पास। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। हाँ कितना चर है, ग्रेट, बहुत नहीं है, 3। फिर कोई बच्चे ने 3 बोला। देखो आप लोग पद मत गिनो, देखो कौन सा एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, तो चर कितना है सर, सिर्फ एक से, तो कितना चर है, एक ही चर है। पद नहीं काउंट करना है आपको, चर देखना है कि x कितना है, y कितना, तो एक ही x है, तो एक ही चर है, तो क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद, क्या बोलेंगे इसके, ये है एक चर वाला बहुपद। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आसान था ना, बहुत आसान है। हाँ चलो अब देखो नेक्स्ट, √t+4। सबसे पहला चेक करो, क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। अगर है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। ग्रेट सर, नहीं है क्यों, क्योंकि सर टी के रूट है ना, तो रूट का मान क्या होता है सर, रूट का मान होता है 1/2। रूट का मान क्या होता है सर, 1/2। यानी इसका जो घातांक है, यानी इसका जो घातांक है वो है 1/2। और 1/2 क्या है, वो पूर्ण संख्या होता है सर, नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी ये सर बहुपद ही नहीं। अब आता है दूसरा प्रश्न, सर चर, चर कितना है सर, चर तो टी है, मतलब एक ही चर है, क्या है, एक ही चर है। अब बताओ, हमें पता करना था एक चर वाला बहुपद, हमें पता करना था एक चर वाला
बहुपद, हमें क्या पता करना था, एक चर वाला बहुपद। तो आप बोलोगे सर इसके पास तो एक चर है, क्या ये बहुपद है? बहुपद ही नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे इसको एक चर वाला बहुपद? नहीं बोलेंगे। तो यानी यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर बहुपद ही नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, कभी भी एक चर वाला बहुपद चेक करने के लिए, अभी हम करते हैं ना, जो भी बच्चे पोल सेक्शन आंसर करना चाहते हैं ध्यान से सुन लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी भी पोल सेक्शन आंसर सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा, अभी आप नहीं बना पाओगे, ठीक से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से पहले सॉल्व कर लिए, मैं जो क्वेश्चन करा ना आप कर लो, फिर आराम से पोल सेक्शन आंसर करना है, ठीक है। हाँ चलो, ध्यान दो, पहले आराम से पढ़ो। देखो, तो सबसे पहले हमें एक चर वाला बहुपद में क्या चेक करना होता है कि सर वो बहुपद है या नहीं। अगर वो बहुपद होता है फिर हम आगे देखते हैं कि एक चर है कि दो चर है। ठीक है, अगर वो बहुपद नहीं होता है तो कोई भी चर, कितना भी चर हो, एक चर हो, दो चर हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे, क्या यह एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है, बताओ है या नहीं। अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह एक चर वाला बहुपद है? अमित वर्मा नाम से बच्चे जन बाबू, आप एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप करना आप लोग एक ही बार टाइप करना है ना। कैसे पता चला? तो सर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद कैसे पता करते हैं सर? हम देखते हैं कि इसकी घातांक क्या पूर्ण संख्या है। तो इसकी घातांक क्या है सर? वन। वन क्या होती है सर? वन पूर्ण संख्या होती है ना। वन पूर्ण संख्या होती है, यानी ये सर बहुपद तो है। अब हम चेक करते हैं सर इसके पास चर कितना है। सर चर एक ही है, एक्स है। कितना चर? एक्स है। यानी सर इसके पास एक चर भी है और ये बहुपद भी है। तो क्या बोलेंगे? ये सर एक चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, यहीं पे कर लेते हैं। एक्स के पावर 3/2 प्लस 5, क्या यह एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह एक चर वाला बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चे सही आंसर करें, बहुत ध्यान। सर ये तो बोलोगे सर आप इसके पास एक चर है क्योंकि एक्स है, लेकिन सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 3/2 जो है ना वो पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी ये बहुपद नहीं, यानी सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं। आगे सर क्या होगा आंसर इसका? सर ये नहीं, एक चर वाला बहुपद नहीं। क्लियर है? तो चलो एक दो क्वेश्चन करो आप। चलो पहला क्वेश्चन आंसर करो, तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 बराबर 0 में कितने चर है? बताओ सर चार, इसमें कितने चर है? एक चर है। बहुत नहीं सर, कितने देखते हैं कौन सा चर है सर? देखो ये एक्स वाला एक चर है, एक चर। ठीक है, एक, क्या यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं? क्या यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं? तो एक चर वाले के लिए सबसे पहले क्या चेक करना था सर, ये बहुपद है कि नहीं। सर ये, चलो यहाँ लिख देते हैं, सर ये बहुपद है कि नहीं। हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि सर सबके सब पूर्ण संख्या है, यानी सर ये एक चर वाला बहुपद है। यस, मतलब हाँ है। चलो अब आगे तो नेक्स्ट, कितने चर है इसके पास? तो सर इसके पास चर कितने हैं? देखो जेड, एक्स, तीन। कितने हैं टोटल चर? तीन। और ये बहुपद भी है, ये बहुपद भी है, क्योंकि सर सबके सब पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक चर वाला बहुपद है नहीं सर, ये तीन चर वाला बहुपद है। सर ये तीन चर वाला बहुपद है। क्लियर है? हाँ बहुत ऐसे बताना। चलो बताओ इसी प्रकार ये, इसके पास कितने चर है? इसके पास कितने चर है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में कितने चर है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के पास कितने चर है? ध्यान से, इसमें भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। चर पूछना है, मतलब कितने चर है, एक्स वाई जेड कितने चर है? दो चर है। अरे भाई इसमें कैसे आप लोग गलत करो? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, चर क्या होता है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो होता है ना, जो एबीसीडी वाले जो होते हैं उसको चर बोलते हैं। तो बताओ गिन के कौन कौन से? देखो सब में तो एक ही दिख रहा है ना, एक एक ही है ना। कितना चर है सर? एक ही चर है। कितना चर है? एक ही चर है। तो क्या है? ये एक चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। आगे समझ में? चलो ठीक है, आसान सा है ना, है ना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन,
सबसे पहला आपके मन में क्या आना चाहिए, अगर कभी भी आपको एक चर वाला बहुपद पूछे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं। सबसे पहले चेक करना है क्या बहुपद है कि नहीं, फिर आपको चेक करना है कि उसके पास चर एक है कि नहीं। जब ये दोनों होता है, जब ये दोनों होता है तब हम कहते हैं वो एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले चेक करना होता है वो बहुपद है कि नहीं, फिर चेक करना होता है कि कितना चर है उसके पास। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे। ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में। चलो आराम से करो इसका आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्यों सरल, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, हमें बताना है कौन नहीं है। आप लोग उसमें ध्यान दो कि कौन है, नहीं पे ध्यान देना है कौन नहीं है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, कौन सा ध्यान देना है, एक चर वाला बहुपद नहीं, नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो 38 बच्चों में से अभी तक मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो आंसर। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा, चलो आराम से करो। 38 बच्चों में 16 बच्चों ने लगभग आंसर कर दिए, चलो बहुत नहीं है, जिसमें 15 बच्चों का आंसर सही है। हाँ बताना निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो अभी कभी भी हमें एक चर वाला बहुपद चेक करना होता है तो पहले चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं। अगर नहीं होता तो डायरेक्ट वो कभी भी एक चर वाला बहुपद हो ही नहीं सकता है। यानी सबसे मेन सार इसका क्या है, इस क्वेश्चन का मेन सार क्या है, सिंपल भाषा में बहुपद चेक कर लो। जो बहुपद होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब बहुपद ही नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। मैंने सबको बोल रखा जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे, अगर आपका पोल वाला लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं दिखता है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस लगने में आपकी परेशानी हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है। और कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किया है तो हमको बता सकता है, ठीक है, ताकि मैं उनका हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अच्छा चैट में बता दीजिए, जो भी बच्चा आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, सिर्फ वही बच्चा वाई टाइप करेगा जो आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किया है। हाँ बाकी सारे बच्चे, चलो एक बच्चे, सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन करेगा, वाई टाइप करेगा जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया। सुमित कौशल और अमरीक राय, चलो आप लोगों को, चलो ठीक है ठीक है। नहीं, जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, बाकी और दिन पिछले क्लास में ज्वाइन करते हैं आप लोग। ठीक है, चलो मतलब ठीक है, 2 3 बच्चे हैं जो पहली बार क्लास ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। चलो आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर देना आता है ना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा आप, आता है ना, ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, जयदीप वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबू आपको नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है कि आप नाम चेंज करके आए हो तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई इशू नहीं, ठीक है कर लिया आप दोनों में, ठीक है सब चलेगा, आता है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान दो क्या है, बोला क्या क्या, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं, नहीं बोला गया है ना। सिंपल देखते हैं कि कौन पहले बहुपद, पहले क्या चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं हम बहुपद। ठीक है, पहले चेक करो सर, इसके इसके क्या है सर, जितने भी घातांक है सबके सब क्या है, पूर्ण संख्या। देखो 2 1, ठीक है क्या है, पूर्ण संख्या, यानी ये तो बहुपद है।
सबसे पहले चेक करिए सर ये बहुपद है, और इसके साथ साथ क्या चेक करो कि चर कितने हैं। तो सर इसमें देखो एक चर है, यानी ये एक चर वाला बहुपद है, यानी सर ये एक चर वाला बहुपद है, यानी हमें नहीं देखना तो ये नहीं, गलत हो गया। सर इसके पास भी देखो ये भी बहुपद है और इसके पास भी चर कितने हैं, सर इसके पास भी देखो चर एक ही है y, यानी ये भी सर एक चर वाला बहुपद है, लेकिन हमें नहीं देखना तो ये गलत हो गया। सर ये देखो जेड जेड जेड, इसके पास भी कितने चर है, सर इसके पास भी चर एक ही है और ये बहुपद भी है। बहुपद कैसे पता चला, क्योंकि सर इसके जो पावर है, जो इसके घातांक है 10 7, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद भी है, यानी ये भी एक चर वाला बहुपद है। अब रही बात इसको देखते हैं, सर इसमें चर तो एक है, क्या ये बहुपद है, चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये बहुपद है, चेक कर लेते हैं। सर बहुपद, बहुपद के लिए क्या होना चाहिए सर, उसके घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखो ये t के पावर 1/2 लिखा है, √2 को क्या लिखेंगे, t के पावर 1/2, और 1/2 क्या होता है, 1/2 जो होता है वो पूर्णांक नहीं होते, 1/2 जो होता है वो पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक बोले, पूर्ण संख्या नहीं, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, जब ये पूर्ण संख्या नहीं है यानी बहुपद होगा, सर नहीं होगा। जब बहुपद ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं होता। हमें कौन सा देखना था, हमें नहीं वाला देखना था, यानी ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ, जो बच्चे आज ही क्लास ज्वाइन किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको अगर कहीं भी नहीं समझ में आएगा, आप डायरेक्ट हमसे चैट में पूछिएगा, बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में, आप पूछ लीजिए, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं शुरू की जो चीजें बताया ना बहुपद वाले, इसलिए मैं शुरू में रिवीजन करा दिया, ताकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नए नए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल है। चलो इस क्वेश्चन पे से पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताना, आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। चलो बताओ सर बच्चे, 1/x, सबसे पहला प्रश्न आपके चैट बॉक्स में बताना आपको, बहुपद है या नहीं, बताओ 1/x बहुपद है या नहीं, है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट ग्रेट, क्या है, क्या है, नहीं है, कैसे पता चला, चलो देखो 1/x है, ये ऊपर जाएगा, x के पावर हो जाएगा सर -1, x ऊपर जाएगा -1, यानी बताओ सर इसका जो घातांक है वो क्या है सर, -1 है। तो -1 है, क्या ये -1 पूर्ण संख्या होती है, सर -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद है, तो ये सर बहुपद नहीं, बहुपद नहीं, ठीक है। उसी प्रकार यानी ये सर क्या है, ये बहुपद, चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे बराबर से, ये बहुपद नहीं है, क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट, 1/x प्लस या x² + 3x + 7, बताइए सर बच्चे क्या ये बहुपद है, बहुपद है तो चैट में राइट टाइप कीजिए, नहीं है तो एल टाइप कीजिए, सिंपल, बताइए। हाँ ठीक है, हिम्मत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप क्लास के बाद रुक जाना, अपना सारा नंबर नाम जो भी पता है सब दे देना, मैं आपको ऐड करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो। हाँ आप क्लास के बाद रुक जाना और हमको सब कुछ बता देना, मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। चलो अभी क्लियर बताओ, ये 1/x² + 3x + 7 क्या यह बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, जल्द करेंगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ये भी नहीं है, कैसे पता चला, सर ये नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये लिखेगा x² + 3x + 7, क्या होल पावर क्या है, -1। बताओ सर इसका घातांक क्या हो गया, घातांक तो हो गया -1, और -1 क्या पूर्ण संख्या होती है, क्या ये पूर्ण संख्या होती है, सर ये पूर्ण संख्या नहीं होती। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं होती तो क्या बहुपद होगा, सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, समझ में आया। यानी 1/x जो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस में आते हैं, और माइनस वाले क्या पूर्ण संख्या होते हैं, नहीं होते। जब वो पूर्ण संख्या नहीं होंगे तो क्या बहुपद होंगे, सर नहीं होंगे। आगे समझ में, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप इससे संबंधित एक ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान दो, बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ठीक है, इसमें बताना है आपको एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ठीक है।
चलो ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी इसका आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ बच्चे ध्यान देते हैं ऐसे, ए बी सी डी देखते हैं, है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। चलो चलो आराम से आंसर करो। एक चर वाला बहुपद, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि एक चर वाला बहुपद के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं पहले बहुपद, जो बहुपद होगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, जो बहुपद नहीं वो डायरेक्ट वहीं पे काट देंगे कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। सिंपल, यही कंसेप्ट हमें अपनाना है। एक चर वाला बहुपद के लिए क्या देखना है, एक चर वाला बहुपद के लिए क्या देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या यह बहुपद है। अगर बहुपद है फिर हम आगे बढ़ेंगे एक चर देखने के लिए, अगर वो बहुपद ही नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही, वहीं पे डायरेक्ट काट देंगे कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी है। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत आसान आसान सा कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम आसानी से बना लेंगे। हाँ लास्ट 30 सेकेंड, चलो लास्ट 20 सेकेंड। 35 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी 10-15 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो जल्दी करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना ना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है, तो जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जल्दी कीजिए आंसर, बहुत बढ़िया, आप लोग सही कर रहे हो आंसर, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। सर एक चर वाला बहुपद पूछना है तो सबसे पहले चेक करो बहुपद, उसके बाद हम आएंगे चर पे। बहुपद चेक करो सर, पहला क्या ये बहुपद है, चलो चेक करो सर। 3x के पावर 1/2 हो जाएगा। सर 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है, सर ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो क्या बहुपद होगा, सर नहीं होगा, पहला ही गलत। सर दूसरा, सर ये बट्टा में लिखा है, तो बट्टा में लिखा है तो सर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, x² + 3x + 10, ऊपर जाए सर क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्या -1 पूर्ण संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या होती है, सर नहीं होती है, सर ये बहुपद ही नहीं है, गलत। सर जब ए अभी गलत है, ये उपयुक्त सभी ये भी गलत हो गया, आया बचा सी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं सबसे पहले बहुपद। घातांक क्या है, सर इसका घातांक जो है चेक करो क्या है, घातांक है 3 और 1। 3 और 1 समझते हो क्या है, 3 और 1 है आपका पूर्ण संख्या। जब घातांक इसका पूर्ण संख्या है तो क्या यह बहुपद है, तो सर यानी ये बहुपद तो है। अब चेक करते हैं चर कितने इसके पास, तो चर सर सिर्फ एक से एक चर है, यानी एक चर वाला बहुपद है, यानी एक चर भी है बहुपद भी, यानी ये एक चर वाला बहुपद, यानी कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेट कर दो, जल्दी करेंगे। बहुत आसान आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो तो इससे भी आसान है, वो तो इससे भी आसान टॉपिक है। चलो ध्यान दो, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 3x² + 5x + 7x के पावर 0, मतलब इसके पास पूछना क्या हुआ। चलो अब बताओ सर बच्चे इसका घातांक क्या है, घातांक क्या क्या है, तो आप बोलेगा सर घातांक है, एक है 2, एक है 1, एक है 0, क्या है 2 1 0। अब आए बात की सर यहाँ पे घात बोला है, ठीक है, तो घात क्या होता है, ध्यान देना, जो भी किसी भी बहुपद का जो भी अधिकतम घातांक होता है, अधिकतम घातांक होता है, तो अधिकतम घातांक को ही हम घात कहते हैं, अधिकतम घातांक को ही घात कहते हैं। तो बताओ 2 1 0 में कौन सबसे ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा अधिकतम घातांक, 2 क्या हो जाएगा अधिकतम घातांक, क्या हो जाएगा
दो जगह अधिकतम घातांक मतलब घात। नहीं, घात कहने का मतलब क्या हुआ? घात कहने का मतलब हुआ कि उन घातांकों में से सबसे बड़ा कौन है, उन घातांकों में से सबसे बड़ा कौन है। इन घातांकों से सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है, तो 2 हो गया मेरा अधिकतम घातांक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल। चलो इसका घात बताओ, या पहले हम लिख लेते हैं इसका घातांक लिखते हैं। सबसे पहले इसका घातांक लिखते हैं। घातांक क्या होता है? घातांक होता है 3, 2, 15, 2। और घातांक, घात क्या होता है? घात होता है अधिकतम, जो भी घातांक होता है इसमें जो सबसे बड़ा घातांक होता है उसी को कहते हैं घात का। बताओ इसका घात क्या होगा? 4 क्षमता हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। सर क्या है? 15। सबसे ज्यादा घात क्या है सर? 15। तो इसका अधिकतम घातांक क्या हो गया? 15। घात क्या होगा? 15। आया समझ में? आसान है? आसान है ना? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन देखो, सरल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को बनाना है। चलो पहला क्वेश्चन, ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद की घात बतानी है। घात मतलब अधिकतम घातांक बतानी है। बताओ चैट में, बताओ चैट बॉक्स में, अधिकतम घातांक। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सबसे ज्यादा घात क्या है सर? 2। चलो सेकंड बताओ सर, वैसे सेकंड का। हाँ क्या है? ग्रेट, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। 10। चलो इसका बताओ सर बच्चे, क्या है? y+1 का, y+1 का। ग्रेट सर, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1। तो नेक्स्ट वाला हमारे तरफ से पूछ लो, बताओ 10 का। 10 का घात क्या है? 10 का घात क्या है? चलो गलत गलत, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। चलो एक बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो अमित वर्मा ने बच्चे बहुत बढ़िया। देखो इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है सर? इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है? x के पावर 0 है। इधर मान लो यहाँ पे 1 था, 1 के साथ कुछ नहीं तो क्या है? x के y के पावर 0। मान लो यहाँ 5 था, 5 के साथ कुछ नहीं तो क्या है? z के पावर 0। यहाँ पे 1 है, 1 पर कुछ नहीं तो क्या है? x के पावर 0। उसके बाद 3 पर कुछ नहीं तो क्या है? x के पावर 0। यानी इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो गया 0। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। चलो हाँ क्लियर है? अच्छा, आपने कुछ यहाँ पे गौर किया? आपने कुछ यहाँ पे गौर किया? चलो चलो गौर कराते हैं आपको। देखो, और आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी आ रहे हैं ना, 2, 10, 1, 0, ये कैसे संख्या आ रहे हैं? ये कैसे संख्या आ रही है? ये सारे सारे संख्या जो आ रहे हैं वो पूर्ण संख्या आ रहे हैं। सारे सारे कैसे संख्या आ रहे हैं? सारे सारे कैसे संख्या आ रहे हैं? पूर्ण संख्या। यानी इसका मतलब, और ये सारे सारे क्या थे? ये सारे सारे हमारे बहुपद थे। देखो क्या था? बहुपद था। यानी इससे हम ये निष्कर्ष निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले? कि यानी हम यहाँ से क्या लिख भी देते हैं, चलो नोट करके यहाँ पॉइंट भी लिख देते हैं। यानी हम यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकाले? कि सर किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, सर्व चीजें बताओ। पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। यानी किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? बताओ सर जल्दी जल्दी चार में। होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है। लिख लेते हैं, क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है ना? किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद हो, उसका घात कैसे होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर होता है। कोई भी ले लो। जैसे एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और कर लो ध्यान से। जैसे कि मान लो 3x के पावर 5, 5x के पावर 2, 7x के पावर 3। क्या है? देखो ये क्या है? हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद है ना? अब बताओ इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है? देखो 5, और 5 क्या है? 5 हमारा पूर्ण संख्या है। यानी कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद ले लो, उसके घात हमेशा क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, होल नंबर आता है, होल नंबर आता है। कोई डाउट? एनी डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना? करते हैं आते हैं पोस्ट सेक्शन में आते हैं। पहले आप बताएंगे, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो। किसी भी बहुपद की घात जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा इसका आंसर जो है गलत नहीं करेगा, है ना। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक भी बच्चा का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अभी अभी बताया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब क्लास ध्यान से नहीं देखता है। चलो करो, आराम से आंसर करो इसका। ठीक है, चलो आराम से करो। चलो 30 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं। एक बच्चे ने आंसर उसमें गलत किया, 12 बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर। पोल से आंसर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जल्दी करेंगे आंसर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। हाँ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पोल में। आपको समझ में भी आ गया होगा कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी आंसर करें इसका। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो अभी भी बताया सर, कोई भी बहुपद होता है उनकी घात पूर्ण संख्या होती है हमेशा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पूर्ण संख्या होती है जैसे कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 3x⁴ प्लस 5x⁴ 6 प्लस 10x⁴ 10। बताओ इसकी घात क्या है? घात क्या होती है? अधिकतम घात। घात मतलब अधिकतम घातांक। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा 4 है, 6 या 10 है? सर 10 है, तो 10 क्या है इसकी घात है? 10 कैसे संख्या है? सर 10 जो है पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या? यानी कोई भी बहुपद उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसका आंसर तो 30 सेकंड में आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलो आराम से करो इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा बहुपद की घात 2 है? सिंपल, घात तो देखना है हमें दो, घात तो देखना है हमें दो, सिंपल घात तो देखना है दो, मतलब कि अधिकतम घातांक देखना है, अधिकतम घातांक देखना है आपको क्या? तो अधिकतम घातांक देखना है क्या, कि अधिकतम घातांक है 2। मतलब सबसे ज्यादा उस विजय व्यंजक में क्या होना चाहिए? उसका अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो आराम से करो, जल्दी करो। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लास्ट 15 सेकेंड। जो भी अभी लगभग 10-15 बच्चे बच चुके हैं, जल्दी आंसर कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं गलत किया है, और एक भी बच्चे आंसर गलत भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आराम से आंसर करो और सही आंसर करना। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जो भी 5-6 बच्चे बच गए आंसर करने, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी कीजिए। सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंपल है सर। अधिकतम घात, सर इसका घात कितना है? सर इसका घात है 3, क्योंकि देखो अधिकतम यही है। सर इसका घात क्या है? घात मतलब अधिकतम घात सर 10 है। इसका घात क्या है? अधिकतम घात सर क्या है? देखो इसके पर कुछ नहीं दिखा है, 1 है।
सर इससे घात में क्या है, अधिकतम घात क्या है सर 2 है। हमें कौन सा पूछना था, 2 वाला, कौन सा सही ऑप्शन ए सही। बहुत बढ़िया, 100% बच्चे ने इसका आंसर सही किया, एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जिसका आंसर गलत हो जाए। ग्रेट, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका भी आंसर एक भी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार आपने सही पहला किया था सही, उसी प्रकार इसका भी आंसर करो। तो आराम से इसका आंसर बराबर लिख दो, चलो बराबर लिख देता हूँ। 3p⁵ प्लस 11p⁴ प्लस 7 की घात बतानी है। घात क्या होती है, अधिकतम घातांक। घात क्या होती है, अधिकतम जो घातांक होती है उसी को हम घात कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। चलो चलो, हाँ इसका भी आंसर किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। देखो 17 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 4 बच्चों ने गलत किया, 4 बच्चे हमको मिल जाएंगे तो बताएंगे उनको। इस सवाल का आंसर तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कितना आसान सा सवाल था। चलो अभी भी लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, जो बच्चे बच गए जल्दी से आंसर कीजिए, सारे बच्चों को आंसर करना है पोजीशन में। ग्रेट, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। तो कितना आसान सा प्रश्न था, और इस प्रश्न में जो भी 3 बच्चे 4 बच्चे जो गलत किए, चलो उन बच्चों को समझने, बाकी बच्चे तो समझ गए। चलो हमें घातांक देखो, पहले घातांक लिखो। घातांक कौन कौन सा है, घातांक है सर यहाँ पे देखो 5 ये वाला, सर 2, सर यहाँ पे कुछ नहीं था, मान लो p⁴ 0 क्या है, 0। सर इसमें सबसे अधिकतम घातांक कौन सा है, 5 है, तो घात क्या हो जाएगा सर 5। कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन सी। कितना आसान सा प्रश्न है ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ ये मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मजेदार लगी होगी, मजा भी आएगा, है ना। बहुत नया नया चीज सीखे और आसान आसान था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ना सारे बच्चों को सारी चीज समझ में आ गया होगा। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो भी बहुत ही आसान होगा। क्या करना है, आप लोग आराम से इसको जो भी मैंने पढ़ा है इसको रिवीजन करना है, इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने में समझ रहे ना, कि शुरू से बहुपद क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या होते हैं, ठीक है ना। सबको एक एक करके आप रिवाइज करना, ताकि अगला क्लास में जब आओ तो आपको उससे संबंधित कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो ओके, बाय एवरीवन।